आज की वीडियो में हम बनाएंगे DIY स्टेशनरी, जैसे कलरफुल रोटेटिंग पेन होल्डर, ट्रांसपेरेंट स्केल, मिनी स्कूल बैग, स्टिकी नोट्स, रोलर स्टैम्प्स एंड राइटिंग बोर्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज सभी क्राफ्ट बनाने के लिए मैं मोस्टली पेपर का ही यूज करने वाली हूँ। मतलब हम लो बजट में ही बहुत सी क्यूट यूजफुल स्टेशनरी बनाएंगे। सो आवर फर्स्ट DIY इज स्केल। तो सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक शीट का रेक्टेंगुलर पीस लेना है। जो बाकी खुली साइड्स है ना, उनको टेप से चिपकाना है। इसके बाद आपके पास जो भी डेकोरेट करने वाली चीजें रखी हो, जैसे स्टार, ग्लिटर, सीक्वेंस पड़े हो, वो आप इनके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्लिटर डाली, थोड़ी बहुत चीजें और भी डाल देनी है। अगर ये सब नहीं है तो आप पेपर डॉट्स भी डाल सकते हो। और फिर इसको लॉक कर देंगे। अब क्योंकि हम स्केल बना रहे हैं तो इसके ऊपर नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है। बहुत पहले नाजू ने एक कार्ड बनाया था, मैंने उसी को ही काट डाला। अब स्केल पे इसको चिपकाने के बाद मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। और आप सोच रहे हैं स्केल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम स्केल बना क्यों रहे हैं? तो गाइज, मुझे क्यूट स्टेशनरी रखना बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी होगा। अब हम अपनी स्केल को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए एक बो बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक थिक कार्ड लिया है और उस पर बो को ड्रॉ कर दिया है। बो की जगह आप कोई कार्टून या इमोजी वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर कोई स्टिकर भी लगा सकते हो। ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइन भी कर देंगे। अब बारी है इसमें कलर करने की। आप इसमें अपना फेवरेट कलर भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है, इसलिए मैंने इसमें पिंक कलर कर दिया। चलो आप भी कमेंट करके बताना आपका फेवरेट कलर कौन सा है। चलो जब तक मैं कलर कर रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और ये देखो, हमारा बो रेडी हो चुका है। अब इस पे ग्लू लगा के बो को स्केल के टॉप पे लगा देंगे। और ये देखो, हमारी स्केल कितनी प्यारी लग रही है ना? कमाल का DIY। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करके देखना। तो चलो अब एक राइटिंग बोर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कलरफुल शीट ले ली है। मैं इसको बहुत ज्यादा क्यूट बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। और इस पे मैंने बिल्ली के कान भी बना दिए हैं। फिर इसको कट करने के बाद इसके अंदर हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद बीच से कट करके इसको निकाल देंगे। और अब हम एक कार्डबोर्ड को इसी शेप में कट कर लेंगे। अब इसको हम व्हाइट पेपर से कवर कर देंगे, कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट को भी चिपका दिया है। जो हमने एक कट किया था ना, हम इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। और ये देखो, हमारा क्यूट सा DIY, जो दिखने में भी इतना प्यारा है और इसको यूज करने में बहुत मजा आएगा। आप इसको अपने स्कूल भी ले जा सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस पे गेम भी खेल सकते हो। देखो, इस पे ड्रॉ करने के बाद हमने कितनी आसानी से इरेज कर दिया। सो नाउ लेट्स मेक आवर DIY नंबर 3, जिसमें हम बनाएंगे स्टिकी नोट। सबसे पहले हम व्हाइट पेपर की स्ट्रिप काट लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो मैं स्टिकी नोट्स बना रही हूँ या फिर कुछ और, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं फोल्डेबल स्टिकी नोट्स बना रही हूँ, जो कि बहुत यूनिक और अच्छा लगने वाला है। तो देखो, जितने भी मैंने फोल्डर लगाए थे ना, मैं उसके ऊपर कलर पेपर चिपका रही हूँ, ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और अट्रैक्टिव भी लगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप भी कट कर रही हूँ और इनके टॉप पे डबल साइडेड टेप लगा के आपस में इनको चिपका दूंगी। और टेंशन नहीं लेना, ये परमानेंट नहीं चिपकेंगे, क्योंकि नाजू ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है। आप इन्हें उखाड़ के कहीं भी चिपका सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पर 3 कलर के पीसेस रेडी किए हैं और मैं इनको यहाँ पे चिपका दूंगी। अब हम अपना दूसरा पेज बनाएंगे। दूसरे पेज के लिए मैं कार्टून शेप में काफी सारे पेजेस कट कर लूंगी। मुझे अच्छे से नहीं पता ये कौन से कार्टून है। आई थिंक ये BTT 20 कैरेक्टर है। तो इस पर भी हमें डबल साइडेड टेप लगा के चिपका देना है। इसकी जगह आप कोई और कार्टून भी लगा सकते हो। टेप की स्टिकीनेस थोड़ी कम कर लेना और तभी चिपकाना। थर्ड पेज के लिए मैं कुछ लाइंस वाले पेजेस कट कर रही हूँ, जो मैंने एक नोटबुक के अंदर से निकाला है। ड्रॉ करने से अच्छा आप अपनी कॉपी में से एक पेज निकाल लो और इसके पीसेस कट करके इस तरह से चिपका लो। और ये हमने काफी सारे पेजेस इस तरीके से कट करके चिपका लिए हैं। देखो, अब हमें एक ऐसे पॉकेट की जरूरत होगी जिसमें हम अपने सारे प्लान्स लिख के, जो भी हमने लिखा है ना, हम उसके अंदर रख सकें। तो उसके लिए जस्ट मैंने एक पेपर को फोल्ड करके चिपकाया, एक पॉकेट टाइप बना के यहाँ पे चिपका दिया। मैंने इसको कलर भी कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप चिपका दी और इस पर लिख दिया माई लिस्ट। तो अब देखो, कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करके आप अपने इसको पर्स में भी रख सकते हो। अब मैंने इसको थोड़ा स्टिकर से और मार्कर से डेकोरेट कर दिया है। और ये देखो, हमारा स्टिकी नोट्स कितना सुंदर लग रहा है। तो है ना यूजफुल DIY। सो नाउ लेट्स मेक आवर फोर्थ DIY। क्या कभी आपने ये वाला बस्ता देखा है या इसको स्कूल लेके गए हो? तो मैं इसी से इंस्पायर होकर एक मिनी बैग बनाने वाली हूँ, जिसमें आप अपने पैसे और काफी इंपॉर्टेंट चीजें रख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको A4 साइज की शीट लेनी है और उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखो, जहाँ से ये खुला हुआ है ना, मैं वहाँ पर फेविकोल लगा के इसको स्टिक कर दूंगी। और इतना करने के बाद हम इसके यहाँ पर भी फेविकोल लगाएंगे और इसको यहाँ पे भी चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक A4 साइज शीट से 2 पॉकेट्स बन जाएंगी। मैंने ऐसे ही टोटल 3 पीसेस बनाए हैं और इनको आपस में स्टिक कर दूंगी। देखो, आप अपने हिसाब से कितनी भी पॉकेट्स बना सकते हो, बट मैंने तो बहुत सारी बनाई है। अब हमें इसका कवर बनाना होगा, जिसके लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस कट करके ऊपर से थोड़ी गोलाई दे दी और जो बाकी के पार्ट्स थे उनको पॉकेट के ऊपर स्टिक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये स्कूल वाला बस्ता तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो गाइज रुको, जरा सब्र करो। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक व्हाइट शीट पे पैटर्न बनाया और उसके 3 साइड फेविकोल लगाकर यहाँ पर इसको चिपका दिया, ताकि ये पॉकेट बन जाए। और ये मैंने ब्लू कलर की स्ट्रिप काट के इसका यहाँ पर हैंडल बना रही हूँ। देखो, ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफी
काफी अच्छा लग रहा है ना। और अब बारी है अपने बैग के लॉक बनाने की, जिसके लिए मैंने पेपर से एक ऐसी शेप कट की और यहाँ पर भी कुछ रिबन टाइप कट करके लगा दिया। और ये देखो हमारा मिनी बस्ता रेडी है। ये तो सच में बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें तो मैं अपना बहुत सारा सामान रख सकती हूँ। सो नाउ लेट्स मेक आवर फिफ्थ DIY, जिसमें हम पेपर से एक रोटेट होने वाला पेन होल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने काफी सारी कलरफुल शीट्स ले ली हैं। तो आपको इन सभी शीट्स को ना स्क्वायर पीस में कट कर लेना है। मतलब एक साइड में से स्ट्रिप काट दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। और अब ध्यान से देखो मैं पेपर को किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। मेरे लिए प्रोसेस समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इसको फोल्ड हमें बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारे बॉक्सेस इक्वल साइज में बन सके। तो देखो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये पेन होल्डर बना रही हूँ या फिर क्या बना रही हूँ। तो गाइज ये जो मैं कर रही हूँ ना इसको कहते हैं ओरिगामी क्राफ्ट। मतलब जिसमें हम बिना सीजर का यूज किए पेपर को तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी बनाते हैं ना, उसको ओरिगामी क्राफ्ट बोलते हैं। हाँ वो बात अलग है, कुछ पीसेस को कट करने के लिए हमें सीजर्स का यूज करना पड़ रहा है। बट ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना इसको ओरिगामी ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने पेपर को फोल्ड करके ही बनाया है। तो मैंने ऐसे काफी सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं और इनको आपस में चिपका दूंगी। देखो जो भी कलर्स आपने यूज किए हैं ना उनका अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के ही लगाना है। ये नहीं कोई सा भी कलर कहीं भी चिपका दिया। गाइज मुझे तो ये अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा पेन होल्डर रोटेट भी होगा, तो उसके लिए भी तो कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सर्कल किया और एक छोटा सर्कल। अब मैं इनको वॉलपेपर की पीछे वाली शीट से कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली शीट काफी ज्यादा अच्छी निकली है, जिसको भी मैंने कवर कर दिया। इसके बाद मैंने नाजू से पूछा क्या कोई स्टिक पड़ी है, तो उसने मुझे एक पेपर का रोल बना के और उस पर सेलो टेप चिपका के ये पाइप DIY करके दे दिया। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने बेस के मिडिल में चिपका दिया है। हमने जो वो हेक्सागन बनाया था ना उसके नीचे लगाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड से ये पीस कट किया और इसके नीचे चिपका दिया। अब इसको इसके अंदर पिरो देंगे। ऊपर से ये मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो इसके ऊपर मैंने ट्यूलिप लगा दी और बस हमारा रोटेटिंग पेन होल्डर तैयार है। गाइज मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम सिर्फ पेपर से इतना प्यारा पेन होल्डर बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स मेक आवर सिक्स एंड लास्ट DIY, जिसमें हम रोलर स्टैम्प्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक मेटल की वायर वगैरह लेनी है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नाजू की तरह एक जूड़ा पिन ले ली। अब हमें बनाने होंगे कुछ रोल्स, जिसके लिए आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है और इसको रोल करते जाना है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रिप कितनी लंबी लेनी है, तो आपको इसका अंदाजा बनाते बनाते ही हो जाएगा। जब आपके रोल्स इतने मोटे हो जाए ना तो बस आपको रोल करना छोड़ देना है। अब चाहिए होगी हमें फोम शीट, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप कट करेंगे ताकि हम इनको अपने रोल्स पे चिपका सकें। देखो आप अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हो, बट जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं यहाँ पे वो चिपका रही हूँ। मैंने B7000 ग्लू की हेल्प से सारी शेप्स को चिपका दिया है। और अब बारी है इसका हैंडल बनाने की, क्योंकि बिना हैंडल के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम प्रोसेस से रोल करके आपको इसको चिपका देना है। तो ये देखो हमारा हैंडल बन चुका है। अब मैंने लिए ग्लू स्टिक, इसमें से एक छोटा सा पीस कट करूंगी ताकि जब हम इस पे रोल को लगाएं और ये ग्लू स्टिक वाला पीस रोल पे लगाएं तो हमारा रोल बाहर की साइड ना निकले। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा छेद किया और इसके अंदर फंसा दिया और बस हमारे स्टैम्प्स तैयार हैं। जब आपको दूसरा वाला रोलर यूज करना हो तो आप पहले वाला आराम से निकाल सकते हो और दूसरा वाला यूज कर सकते हो। तो चलो अब इनको यूज करके भी देखते हैं। तो कलर करने के लिए मैं कलरफुल मार्कर यूज कर रही हूँ। ध्यान रहे आपके मार्कर्स ऐसे हो जिसमें इंक ज्यादा हो, तभी आपके स्टैम्प अच्छे से काम करेंगे। इससे तो आप बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न पेपर्स बना सकते हो या अपनी नोटबुक के बॉर्डर्स बनाने हो। और इनको यूज करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। तो देखो जब आपका एक रोलर से मन भर जाए तो आप दूसरा इंसर्ट करके यूज कर सकते हो। मुझे तो सच में ये DIY बहुत पसंद आया और इनको यूज करने में भी बहुत मजा आ रहा है। आप भी एक बार ये रोलर स्टैम्प जरूर ट्राई करना। तो गाइज इसी के साथ हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारे DIYs बहुत यूजफुल और अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको स्कूल से रिलेटेड ऐसे ही DIYs देखने हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो। चलो फिर वहीं मिलेंगे, बाय।